मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरी भरी उदर विषय को धायो। भरी भरी उदर विषय को धायो। जैसे सूकर गामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की। निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो जग मोते। पापी कौन बड़ो जग मोते। सब पतितन में नामी। सुर प्रतीत को ठौर कहाँ है। सुर पोतीत को ठौर कहाँ है। बिन प्रभु श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक सेठ ने जो अपनी पत्नी का देहांत हो गया, उसके सब रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म संपन्न हुए। तब अपने तीनों बहुओं को और तीनों बेटों को बुलाया और आज तक सेठानी सब घर की व्यवस्था संभालती रही, क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी देने की जरूरत होती है। अगर सभी बड़े रहेंगे तो व्यवस्था उस ढंग से नहीं चल सकती। इसलिए मैं चाहता हूं अब सेठानी की जगह आप बहुओं को मैं देना चाहता। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को जिया, जिस तरह से सबका ध्यान रखा, जिस तरह से प्रेम बांटा,
वो सब आप लोग उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और हमारे घर में 3-3 बहुएं हैं, 3-3 बेटे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन कभी कोई अशांति नहीं हुई और हर समस्या का समाधान घर की मालिकन सेठानी ने किया और मुझे कभी उसमें बीच में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं ये जिम्मेवारी आप लोगों को देना चाहता। तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी बाहर तो हम संभालते हैं, आपके साथ जो भी बाहर का काम है वो तो हम करते हैं, और घर की व्यवस्था, घर के वातावरण को बना करके रखना, घर की स्थिति को संभालना और बच्चों को संस्कार देना, ये सब बहनों का ही काम होता है, बहुओं का ही काम होता है। स्त्री ही ये सारा कर्म करने में समर्थ होती हैं। हम बाहर जितनी कुशलता से काम कर सकते हैं, घर की व्यवस्था हम नहीं संभाल सकते। इसलिए आपकी ये तीनों बहुएं हैं, इन तीनों बहुओं में जिसको भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। आप इन तीनों में से जिसको भी जो है इसकी जिम्मेवारी देंगे और वो इस घर की जिम्मेवारी को उसी तरह संभालेगी जैसे हमारी माताजी ने अब तक संभाला है। इसलिए हमें इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों बहुओं को पूछिए या अपने निर्णय उनको दीजिए या उनका भाव जी जानिए कौन इस कार्य को पूरी तरह से संभालने में समर्थ हैं। विचार विनिमय करके आप उनको ही सौंपिए। तो तीनों लड़के चले गए, तीनों बहुएं रहीं। उस सेठ ने कहा, बेटा बोलो क्या करना है। तो पिताजी ने कहा, देखो कोई भी जिम्मेवारी देने के लिए, संभालने के लिए हर जगह पर एक वाइवा होती है, एक परीक्षा होती है। उस वाइवा में जो पास हो जाता है उस जिम्मेवारी को संभाल लेता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे एक वाइवा लेना चाहता, और मैं जो करूँगा तुम तीनों मेरी बेटियाँ इस घर के शान हो, और मुझे तसल्ली होगी उसको मैं ये जिम्मेवारी दूंगा। और जिसको जिम्मेवारी दूंगा उसका फर्ज है जैसे आज तक ये घर व्यवस्थित चला है उसी तरह से आगे चलाने की जिम्मेवारी उसकी रहेगी। तीनों बहुओं ने शहर से पिताजी को ये स्वीकृति दी। आप जैसा भी निर्णय लेना चाहें, जैसा प्रश्न पूछना चाहें या जैसा वाइवा लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो उन्होंने तीनों के सामने एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, वो कौन सी आवाज है जो सबसे अधिक दूर तक पहुंचती है? आप सोच करके मेरे को इसका जवाब देना। वो कौन सी आवाज है जो सबसे अधिक दूर तक पहुंचती है? इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने टाइम दिया। टाइम देने के बाद उन बहुओं से उनको कहा था, तुम लिख करके मेरे को इसका तो उत्तर दे देना। और तीनों पर्चियां जिस समय समय पर उनके पार पहुंची तो उनको पढ़ा। एक ने लिखा था, सुबह सुबह का शांत समय होता है, सब लोग सोए हुए होते हैं, वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, शोर शराबा नहीं रहता। उस समय मुर्गे की आवाज़, मुर्गे की बांग, जो मुर्गा ऊपर पेड़ पर चढ़ कर के मुर्गा बांग देता है तो पूरे गांव में, गांव से बाहर खेतों तक सुनाई देता है। इसलिए सबसे दूर पहुंचने वाली आवाज़ मुर्गे की बांग है। एक पर्ची में लिखा हुआ था, जब कुत्ता भौंकता है तो उसकी आवाज़ सबसे दूर पहुंचती है।
जब कुत्ता पूरा जोर लगा करके भौंकता है तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती है। ये मैंने सुना है, ये देखा है, अनुभव किया हुआ है। तीसरी पर्ची जिस समय उन्होंने खोला तो उसमें लिखा हुआ था, पूज्य पिताजी, हम जैसा सुंदर व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और लोगों से सुंदर प्रिय भाषा बोलते हैं, हमारी मीठी वाणी और सुंदर व्यवहार, मीठी वाणी और सुंदर व्यवहार की जो स्वर है, सुंदर व्यवहार और मीठी वाणी की जो आवाज है, ये आवाज इतनी दूर तक पहुंच जाती है जहां तक इंसान खुद भी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए तो मैं तो समझती हूँ सुंदर व्यवहार और मीठी वाणी से बढ़कर के ऐसी कोई आवाज नहीं जो सबसे दूर तक पहुंचने में कामयाब रखती। तीनों पर्चियों को सेठ ने पढ़ा और पढ़ कर के उन्होंने जो तीसरी पर्ची है वो सुना दिया सारे परिवार को, और जिसने उस तीसरी पर्ची को लिखा था उसको परिवार की पूरी जिम्मेदारी दे दी। वास्तव में व्यवहार का बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। एक सेठ ने कहा, किसी दूसरे सेठ की बात है, वो पैसे के लिए, गुराई के लिए गांव-गांव के अंदर जाता था। हर महीने, हर हफ्ते 15 दिन में उसको जाना पड़ता था। उसने अपने बहू से कहा, क्योंकि उसकी बहू नहीं आई हुई थी, उसने कहा बेटा कल मैंने बाहर जाना है, गुराई के लिए जाना है, पैसा उस लेने के लिए जाना है जहाँ जहाँ पर उधार दिया हुआ है, तो मेरे लिए भोजन पानी नाश्ता वगैरह सूखा सामान ऐसा कर देना जिससे 2-3 दिन मेरा अच्छी तरह से निकल जाए, जिससे मैं दूर तक जा कर के आ सकूं। उस लड़के ने कहा पिताजी मैंने आपके भोजन की नाश्ते की सारी व्यवस्था पहले ही कर दी हर जगह पर, आप निश्चिंत होकर के जाइए। सेठ को समझ में नहीं आया, बेटा हर बार मैं यहाँ से जाता हूँ ना तो तेरी सास मेरे को पूरा सामान भर के दे देती थी और उसी को लेकर के मैं ग्रहण करता था। बहुत बार गया और मैं लेकर के जाता था और 2 दिन 3 दिन उसी से गुजारा करके मैं वापस आता था। हमेशा लेके जाता रहा हूँ, इसलिए मेरे को सामान बना देना। उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता ना करो, आपके लिए हर गांव में, हर खेड़े में, हर शहर में, जहाँ जहाँ पर भी आप जाते हैं ना, मेरे को पता है कहाँ कहाँ पर आप जाते हैं, पहुँचते हैं, और सब जगह पर मैंने व्यवस्था कर दी हुई है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जाइए। और वो जिस समय गया, जिस गांव में भी गया, लोग हाथ जोड़ के गए थे, सेठ जी पधारो पधारो पधारो, नाश्ते की टाइम हो रहा, नाश्ता ले लो, दूध ले लो, चाय बना दें, या कोई जूस वगैरह लेना है, फ्रूट लेना है। वो सेठ हैरान परेशान हो गया। नाश्ता भी बढ़िया हो गया। भोजन का समय हुआ, दूसरे गांव के अंदर गया, वहाँ पर भी सब सेठ जी भोजन का समय हो रहा, भोजन करके जाना, भोजन करे बिना यहाँ से जाना नहीं है। अगला कहता हमारे घर के अंदर भोजन करना, आप जैसा चाहो वैसा भोजन बना देते हैं। वहाँ से भी वो हैरान परेशान हुआ, ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर तीसरे गांव में गया, तीसरे गांव के अंदर भी उन्होंने कहा भाई शाम का टाइम है, आपने भोजन हमारे घर के अंदर करना, हमारे यहाँ भोजन करना, जो आपको सूट करता है वो बनवा देते हैं, हमने बना करके ऐसा ऐसा रखा हुआ, आप ले लो। उसने भोजन किया, लेकिन सारी रात वो सोचता रहा सफर के अंदर आते हुए ये सब हुआ कैसे। आज तक मैं जिन गांवों के अंदर सैकड़ों बार गया, लेकिन कोई चाय नहीं पूछता था, कोई मुझे रोटी नहीं पूछता था, कोई भोजन नहीं पूछता था, कई जगह तो वैसे हाय तौबा मचती थी। और आज ये क्या बात हो गई, जहां भी गया ना नाश्ते की कमी रही, ना भोजन की कमी रही, ना शाम के डिनर की कमी रही। ये सब कुछ हुआ कैसे, कुछ समझ में नहीं आया।
कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने लोगों से पूछा, वो उसके एकदम नज़दीक के लोग थे, उनसे पूछा भाई ये सब क्या है। पहले भी मैं आता था लेकिन कोई पूछता नहीं था, पहले भी आता था लेकिन कोई भोजन की पूछता नहीं था, ये हुआ क्या है, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या बात है। आज तो बिल्कुल मैं तो इतना खुश प्रसन्न हूँ, ऐसी ज़िंदगी। मैं तो सोचा भाई बार बार आने को मन करता है इन गाँव में, इन लोगों के साथ मिलने के लिए, ऐसा क्या हुआ। तो हमने कहा सेठ जी बात ऐसी है, ये सब तुम्हारी बहू का करामात है। उन्होंने कहा क्यों। पहले हम जाते थे जब तुम्हारी सेठानी थी, वो पानी तक नहीं पूछती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। अगर ज़रूरत पड़ता जा कर के कहते थोड़ा पानी मिले या थोड़ा सा भोजन वगैरह कुछ मिले, बड़े कड़वे शब्द बोलती थी। उनका व्यवहार इतना खट्टा था और उसकी व्यवहार की वजह से आप कहीं भी जाते हैं आपको कोई नहीं पूछता था। और तुम्हारी पत्नी तो नहीं रही, ये तो तुम्हारे लिए तो बड़े दुख की बात है, लेकिन तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई हुई है। ये तुम्हारी बहू आई हुई है ना, बड़ी बहू, ये बिल्कुल लक्ष्मी है। हम जब भी जाते हैं, हम बैठक में होते हैं, ऊपर से सूचना दे देती है, पानी पहुंचा देती है, भाई जैसा पानी पीना, नाश्ते के समय नाश्ता पूछ लेती है, भोजन का समय हो तो भोजन पूछ लेती है, भोजन करवा लेती है। और जैसे हम घर के अंदर भोजन करते हैं ऐसा मान सम्मान से करवा देती है। आपको पता नहीं है लेकिन उसने हमारी कितनी सेवा की है। गाँव का कोई भी जाता था, कोई भी आपकी दुकान में जाता था, कोई माल लेने के लिए जाता था, हमेशा कुछ देर वहाँ बैठने की ज़रूरत पड़ती थी तो तुम्हारी बहू हर तरह से सबको बड़े प्रेम से, बड़े मीठे वचन से, बड़े सद्व्यवहार से सब लोगों का सत्कार करती थी। उनका उपकार कैसे चुका सकते हैं ये लोग, हम लोग कैसे चुका सकते हैं। इसलिए हम तो इंतज़ार करते हैं कभी सेठ हमारे घर में आए तो हम उनकी पूजा करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें, उनको नाश्ता करवाएं, उनको भोजन करवाएं, उनका इज्जत और मान करें। ये अब तो ये गांव के लोग और हम लोग इंतजार करते हैं। ये सब आपके घर में आई हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, उस बहू का जो है करामात है। वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी भाग्यशाली है, उसको देख करके ही, उसकी बात सुन करके हमारे को सुकून महसूस होता है। वास्तव में जीवन का यही तो रहस्य है जिसे सब लोगों को समझना चाहिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।